दीदी सब गछिलानी लक्ष्मण पोखरिया देव बचै समार जसिया जी पोखरिया दीदी सब गछिला
पिताजी, भैया जी धन सोना लुटाए, बधैया मनाए, खुशियां लुटाए, क्योंकि दो भाई की भैयारी में मैं एक सुंदर राजकुमारी जन्म ली। लेकिन जिस दिन मैं मां के गर्भ में थी, मां के गर्भ से पिताजी से सवाल की कि पिताजी, जितना भी तेली अपने राज मोरंग में है 14 कोस में, सब तेली को राज मोरंग से निकाला कर दीजिए, नहीं तो जिस दिन ये फूला जन्म लेगी धरती पर, एक भी तेली जिंदा नहीं बचेगा राज मोरंग में। सबके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि मेरी नैन की रोशनी से 14 कोस के घर में खाना बनेगा और 14 कोस के घर में चिराग बनेगा। पिताजी नगर में ढिंढोरा पिटवाए कि भाई जितनी भी तेली हो राज मोरंग में, सब ये राज छोड़कर कोई और राज में बस जाओ, नहीं तो जिस दिन मेरी बेटी जन्म लेगी एक भी तेली नहीं बचागा। क्या हुआ? सब तेली चले गए राज मोरंग छोड़कर, लेकिन तीन घर तेली बड़ी साहस के साथ ये राज मोरंग छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ? जिस दिन मैं मां की गर्भ से जन्म ली राज मोरंग में सुंदर महल में, ये जी ये कतेली आके ये जी पुताहू है हमारा, ये कतेलिया के घर में लग गया, ये जी ये कतेलिया के बिना में कोई है खाता नहीं, ये तेलिया पटा गए राजा समय के साथ साथ मैं बड़ी होती चली गई। जब मेरी उम्र 4 बरस की हुई राज मोरंग में, मेरे पिताजी, मेरे भैया जी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाते, मेरी माँ अपनी गोद में बिठा के मुझे भोजन कराते, पिताजी गोद में बिठा के मुझे लोरी सुनाते। समय के साथ साथ 4 बरस में मैं कुछ नहीं जानी, कुछ नहीं समझी बच्ची थी। जब मेरी उम्र 12 बरस की हो गई राज नैना में, यानी राज मोरंग में, 12 बरस बीतने के बाद ये जी छोटी छोटी सखिया में मेरे राजा मोरंगा नित दिन यादी में ये जी सुपति मौलिया के खेलती साथ सखिया। 12 बरस की उम्र में छोटी छोटी सखी सहेली के साथ मैं सुपति मौनिया लुक कर चोरी खेला भागी करती थी। लेकिन अब आई है जवानी मेरी 16 बरस के
हो गई राजमोरंग में। लेकिन ये क्या, 16 बरस की उम्र में मेरी 700 सहेली थी राजमोरंग में। सबकी शादी हुई, सबकी विवाह, सब गई अपनी अपनी ससुराल, लेकिन मैं सबसे बड़ी होकर बालिक कुमारी राजमोरंग में बैठी हूँ। पिताजी अपने राज और काज में लगे हैं, भैया जी अपने स्वार्थ में भुलाए बैठे हैं। ये भी नहीं सोचते कि मैं अब जवान हो चुकी हूँ। कोई सुंदर किला में जाकर सुंदर राजकुमार देखकर हमारी शादी करवाते, मैं खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती। लेकिन अपने दिल की बात किसे कहूँ, कौन सुनेगा मेरी बात को? कैसे मेरी शादी होगी, कैसे मेरी डोली उठेगी, कैसे मैं ससुराल जाऊंगी? क्या मेरे अरमान, मेरे सपने पूरे नहीं होंगे? इस संसार में तो हर किसी प्राणी का सपना होता है कि एक दिन शादी होगी, डोली उठेगी। लेकिन मेरा कैसा भाग कि अब तक मैं बाल कुमारी राजमोरंग में बैठी हूँ। नहीं, इस वक्त मैं अपनी महल में काम करने वाली सुंदर दासी को बुलाती हूँ, सारे दिल की बात उसे बताऊंगी। वो कहीं बाहर भीतर जाती रहती है, उससे बात करूंगी तो कोई न कोई रास्ता वो मुझे अवश्य बताएगी, मेरी शादी हो जाएगी। बादी गजाला दी से या पहले
खुश रहो, जुग जुग जियो। तुम्हारी उम्र लाख बरस, जैसे नीर बढ़े गंगा में वैसे उम्र बढ़ी तुहार। हे महारानी, बादी किसने अपने याद मुझे किए हैं महारानी? क्या आपको घट गई तो जाना था लक्ष्मी? नहीं बादी, क्या आपको घट गई मैं गई दानी पान जताना तो राजा जताना जमानी। बादी, हाँ महारानी, ना मेरी घटी अनधन लक्ष्मी, ना घटी डब्बे की पान, ना कोई छतरी दाना दिया, ना कोई नारी ठोकी मारी। अच्छा बादी, हाँ महारानी, देखो तुम तो मेरी बचपन की सहेली हाँ, हो। क्यों नहीं? सब दिन सुख और दुख में मेरे साथ रहती हो। क्यों नहीं? क्या आज मैं तुमसे कुछ कहूंगी, क्या हमारी बात मानोगी? हाँ क्यों नहीं महारानी, आपको आदेश के पालन में हर हमेशा करती हूँ, हाँ। और दिन करती हूँ, आज क्यों नहीं करूँगी? बादी, हाँ महारानी, क्या कहूँ किनसे कहूँ, बड़ी माधुरी मंसूर है। आज ये राज मोरंग की तरीका देखकर ये मेरा कलेजा चूर है। बादी महारानी, हाँ, आपको जो कलेजा चूर है तो कल का नहीं सुनाइएगा तो हम कैसे समझेंगी? बादी हाँ महारानी, इधर आओ। हाँ कहिए। क्या मैं तुमसे कहकर सुना दूं? सोच लो, मदद करोगी ना हमारी? क्यों नहीं महारानी? ठीक है बादी। देखो बादी, क्या हमारा से छोटी छोटी बादी का बसैया ससुरबा, भर भर गोदिया में पलक चला, देखी देखी जियारा या तारा सती फूला। बादी, सबकी शादी हुई, सबकी विवाह, सब गई अपनी अपनी ससुराल। ये बाली कुमारी फूला रह गई, ये बालिया बाली कुमारी रह गई, नगरा मोरना।
की बात। हाँ अब महारानी। तुम ही कोई उपाय बताओ कि मैं क्या करूं जिससे मेरी शादी हो जाए। देखिए महारानी, हाँ आपका पिता है महिपाल और भैया करण सिंह, हाँ मुझे तो आपको रक्षा करने के लिए रखे हैं आपको साथ, लेकिन आप जो ये बात बोलते हैं हाँ शायद मेरे मन में ये खुटखुट होते हैं। कैसी? क्योंकि आप शादी करने लायक नहीं है। क्या? कुछ दिन और धैर्य बनिए मोरंग में, और उसके बाद में भैया खुदे करण सिंह और पिताजी अपने आप सोचेंगे, आपको शादी अवश्य कर देंगे। मैं शादी करने लायक नहीं हुई हूँ, नहीं। मैं बच्ची हूँ, मैं धीरज बांध के रहो। ए बादी, तुम्हारी शादी होगी। या थई राजा या बाला क्या महारानी महाराना साठाना, या थई राजा महारानी के खेला मोर। मैं जो कहती हूँ आप मेरी बात को आज्ञा मानिए। आप सुनो बाजी, इसकी बात में आपको मर्जी। तुम जो कह रही हो कि रानी कुछ दिन धैर्य बांध के रहो, जिंदगी बनाओ अपने बाबू भैया को, जो कोई किला में सुंदर राजकुमार देखकर विवाह करेगा, है ना? ठीक है महारानी, आप जो कहते हैं मैं ये बात में चलाऊंगी सुनो पिताजी के बादी, पास। सुनो बादी, हाँ एक तू भी थी मेरी सहेली, हाँ, जिससे मैं अपने दिल की बात बता सकती थी। ठीक है महारानी। अगर तू हमारी मदद नहीं करोगी आवाज करूंगी तो इस भरी समाज में, इस भरी राज मोरंग में ये क्या करा?
बांधी। हाँ महारानी देखो साहब। समय नहीं है पास में। हाँ महारानी। ऐसा करो, जब तुमसे कोई बात नहीं बनी, खामो खाम तूने मेरा इतना समय बर्बाद कर दिया। हाँ हाँ। ऐसा करो, क्या? जाओ यहाँ से, तुम क्या करो, क्या? जितनी मेरी सखी सहेली है सबको साथ में ले लो, जाओ पकवाई नरबा पे, वहां से सुंदर गागर में जल भर कर लाओ, ताकि मैं दुर्गा महारानी की पूजा अर्चना करूंगी, ताकि उनकी आशीर्वाद से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ठीक है महारानी, जितनी सखी सहेली है पूरग में सभी सहेली के लेकर के मैं पकवा इनार पर जाती हूँ और पानी गागर में भर के आपको सामने में दे देती हूँ। ठीक है, तुम जल्दी आना, मैं महल में तब तक पूजा का इंतजाम करती हूँ। ठीक है महारानी, मैं जा रही हूँ। अब जाइए।